हेलो एवरीवन, आज है 8 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर का जो शेयर है वो 17.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल तकरीबन 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा था और हालांकि लगना जायज़ भी है क्योंकि एक अच्छी खबर आई थी यहाँ पर। और वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है और 17.5 रुपए का शेयर है और ऑपरेटर के निशाने पर हमेशा रहा है ये। अगर आप एक महीने में देखोगे तो 8.5% की गिरावट भी है। 21 रुपए से टूटकर ये नीचे आया था 16 रुपए के करीब। अब वापस इसने तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। देखो, काफी रिस्की कंपनी है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ये रहता भी है। न्यूज पे काफी ज्यादा इसकी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। एक खबर आती है भाग जाता है, खबर आती है टूट जाता है। यहां पर अगर आप एक साल की बात करोगे तो आप देख सकते हैं कि शेयर में, हालांकि पूरे साल में अगर आप देखोगे तो 7.5% का ही ग्रोथ है, लेकिन बीच बीच में एक बहुत बड़ी रफ्तार दिखाता है, ये बहुत बड़ा मूव दिखाता है। 60-70% की तेजी दिखा देता है बीच बीच में, लेकिन बाद में उतनी ही बड़ी गिरावट भी दोबारा से दिखाता है ये। फिर तेजी पकड़ता है, फिर टूटता है और दोबारा एक बहुत बड़ी, अगर आप देखो यहां पर तो ये 11 रुपए का शेयर था जुलाई महीने में, और उसके बाद सितंबर महीने में ये 23 तक चला गया, डबल हो गया ये। तो आप देख सकते 2 महीने में डबल हो जाता है, 60-70% का ग्रोथ दिखा देते हैं, लेकिन बाद में फिर से टूटना शुरू हो जाता है। दोबारा तेजी पकड़ना इसने शुरू किया है। तो कई बार ये कंपनी न्यूज में रहती है, कई बार ये वॉलेटाइल रहता है। और अगर आप और पीछे जाओ तो ये पेनी स्टॉक भी था 2020 में, कोविड के वक्त। ये 2 रुपए से भी कम कीमत पर शेयर मिल रहा था, 1 रुपए 1.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। बड़ा बाउंस दिखाया इसने, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, बीच बीच में डेफिनेटली तेजी दिखाई थी इसने, हर बार टूटा फिर तेजी दिखाई। यहां पर हाल फिलहाल में जो तेजी की वजह है वो रिलायंस पावर का शेयर जंप पाया आफ्टर ब्लैक रॉक फंड ने यहां पर बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि रिलायंस पावर शेयर हैज बीन अप ट्रेंड फॉर लास्ट टू सेशन आफ्टर द न्यूज ब्रेक ऑफ ब्लैक रॉक कोर ईटीएफ आई शेयर MSCI इंडिया स्मॉल कैप ETF एंड आई शेयर कोर MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF बाई स्टेक इन अनिल अंबानी ओन कंपनी। और ये जो डील एक्चुअली में एग्जीक्यूट हुई थी, ये जो ब्लॉक डील जब एग्जीक्यूट हुई थी, ये 3 सितंबर को एग्जीक्यूट हुई थी। एंड ब्लैक रॉक फंड हैज बॉट स्टेक इन दिस bear-head Reliance Power. However, after the outbreak of the stock market near news, अगर आप देखोगे तो न्यूज आई है 7 अक्टूबर को, कल ये न्यूज आई है। ठीक है, मतलब तेजी कल से ही शुरू हुई है यहाँ पर, मतलब 2 दिन से शुरू हुई है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो उसके बाद डेफिनेटली तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखिए कि एज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्लॉक डील्स, द ब्लैक रॉक ETF iShares MSCI स्मॉल कैप फंड हैज बॉट 11,89,220 शेयर्स। और किस प्राइस पे खरीदे हैं? 16 रुपए 40 पैसे पर इन्होंने खरीदारी करी है। दिस मीन्स अगर आप देखोगे तो उन्होंने तकरीबन 1,95 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए ये चिल्लर के बराबर है। ठीक है, चिल्लर के बराबर मैं कहूंगा इसको, क्योंकि 12 लाख भी नहीं खरीदे शेयर्स, 11,90,000 के आसपास शेयर्स खरीदे हैं और 16-16.5 रुपए की कीमत पर खरीदे हैं। 1,95 के आसपास का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे लाइकवाइज ब्लैक रॉक आईशर कोर MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF की अगर बात करें तो उन्होंने भी 72 लाख के आसपास शेयर खरीदे हैं और उन्होंने भी तकरीबन 16 रुपए 40 पैसे पर ही खरीदे हैं। तो उनका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अगर आप देखोगे तो अगर आप देखो, दिस मीन द ETF ऑफ ब्लैक रॉक हैज इन्वेस्टेड 11.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिला है। तो रिलायंस पावर की अगर आप बात करने जाओ तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा इससे पहले भी पिछले महीने वर्दे पार्टनर्स ने 15% का स्टेक खरीदा था रिलायंस पावर में और ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। 933 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट था, 15% का जो स्टेक खरीदा गया था, ये काफ़ी बड़ी यहाँ पर अपडेट थी। रिलायंस पावर में अगर आप देखोगे तो रिलायंस पावर में मिड कैप शेयर है ये 5,645 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखेंगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं, 1,27,00,000 से भी ज़्यादा के इसके वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर की बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर है। प्रमोटर ने बीच में अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, क्योंकि इससे पहले प्रमोटर की होल्डिंग
10% से भी कम थी। अब प्रमोटर की होल्डिंग 25% के आसपास है। एफआईएस ने खरीदारी करी है 5.95% की होल्डिंग एफआईएस के पास जो पहले थी वो 7.79% है। अब देखना ये होगा कि जब नेक्स्ट क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा तब डेफिनेटली देखना रहेगा कि क्या चेंजेस आते हैं, और मेरे हिसाब से एफआईएस की शायद होल्डिंग बढ़ती नजर भी आ सकती है। म्यूचुअल फंड के पास 0.12% की होल्डिंग है, 3.16% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर की 24% की होल्डिंग गिरवी भी देखने को मिल रही है। एलआईसी के पास 3.02% की होल्डिंग है। रिलायंस पावर के बारे में अगर हम देखें तो रिलायंस पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग कह रहे खरीदो, 18% लोग कह रहे कि बेचो, 6% लोग कह रहे कि होल्ड करो। इतना ही नहीं, अगर आप इससे पहले भी देखोगे तो जो प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने जून में कुछ शेयर्स बेचे जरूर थे, और मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा क्वांटिटी ये नहीं है, लेकिन बड़े फंड हाउस ने जो खरीदारी करी है वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की जहाँ तक अगर हम बात की तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई डेट सामने आएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। रेवेन्यू में लगातार गिरावट है, कंसर्न जरूर है ये। अगर आप देखोगे तो 9,590 करोड़ के रेवेन्यू साल दर साल कम होकर 7,500 करोड़ पर आ चुके हैं। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है। 565 करोड़ का लॉस किया था पिछले साल। इस साल की अगर हम बात करें तो जो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे उसमें 70 करोड़ का लॉस हुआ है इनको, अभी भी प्रॉफिट में नहीं है ये। लेकिन अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जरूर कह सकते हैं कि भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होना जरूरी है। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 24.98% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उसमें से 6.12% की होल्डिंग गिरवी है, 0.12 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 3.38 डोमेस्टिक के पास है, 7.79 एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 63.74% की होल्डिंग है, उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 28.78% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि रिलायंस पावर डेफिनेटली काफी ज्यादा वॉलेटाइल कंपनी जरूर है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन आने वाले दौर में कुछ अगर बेहतर यहां पर हो सकता है तो वो तभी हो सकता है जब कोई बड़ा फंड हाउसेस, देखिए ब्लैक रॉक ने खरीदा जरूर है लेकिन कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदी है कि जिस पर हम ये कहें अच्छा भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा परसेंटेज है, वो ऐसा नहीं है। और ना ही कोई बड़े ग्रुप का अभी तक नाम सामने आया, क्योंकि देखो जब तक अनिल अंबानी ग्रुप का नाम रहेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी के लिए दिक्कतें पैदा होती रहेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भैया फाइनेंशियली वो उतने सद्दर मतलब उतने कैपेबल नहीं रहे अभी के वक्त को लेकर। और जिस तरीके की कंपटीशन आने वाले दौर में पावर सेक्टर में देखने को मिलेगी तो भैया उसके लिए बड़े कॉन्टेक्ट्स होना ज़रूरी है, बड़ा पॉकेट होना ज़रूरी है, और वो शायद अनिल अंबानी ग्रुप के पास नहीं है। और मेरे हिसाब से जो बड़ा पॉकेट अभी के वक्त में है पावर सेक्टर में वो अदानी है, तो वो टाटा है, और मुकेश अंबानी भी अपनी कंपनी को लेकर आ रहे हैं आने वाले दौर में। तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर होगा वो काफ़ी क्रूशियल सेक्टर रहेगा, पावर सेक्टर। और ऐसे में आपके पास पैसा और पॉलिटिकल पावर होना ज़रूरी है, जो कि अभी के लिए मुझे रिलायंस पावर में नज़र नहीं आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि भैया ऐसे खेल होते रहेंगे। तो टूटता है तो मौके बन सकते हैं, 15 रुपए के नीचे अगर जाता है तो वहां पर मौके बन सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।